तो आज हम एक ऐसी कहानी सुनने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जो आस्था और भक्ति की एक अद्भुत मिसाल है। ये कहानी हमें सिखाती है कि कैसे सच्चा विश्वास बड़ी से बड़ी मुश्किल को भी पार कर सकता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं संतोषी माता की व्रत कथा की। एक ऐसी कथा जिसने न जाने कितनी पीढ़ियों को हिम्मत दी है। तो चलिए इस सफर पर निकलते हैं। हम इस कहानी को 6 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि कैसे एक भोली भाली बहू पर जुल्म होता है, फिर वो कैसे संतोषी माँ का व्रत रखती है, उसके बाद व्रत के फल के रूप में उसके पति की वापसी होती है। लेकिन कहानी में एक मोड़ आता है। एक छोटी सी भूल से माँ नाराज हो जाती हैं। फिर देखेंगे कि कैसे उसे माफ़ी और माँ की कृपा वापस मिलती है। और आखिर में हम इस व्रत की पूरी विधि और इसके गहरे मतलब को भी समझेंगे। तो कहानी की शुरुआत होती है एक घर से। एक बुढ़िया है, उसके 7 बेटे हैं। सब कुछ ऊपर से तो ठीक लगता है, लेकिन घर के सबसे छोटे बेटे और उसकी पत्नी के साथ कुछ ऐसा हो रहा था जो किसी को दिखाई नहीं देता था। एक छिपा हुआ अन्याय। अब देखिए होता क्या था। जो 6 बेटे कमा कर लाते थे, उन्हें तो माँ बड़े प्यार से तरह तरह के पकवान खिलाती थी, लेकिन जो 7वां सबसे छोटा बेटा था, उसे क्या मिलता था? भाइयों की थाली का बचा हुआ जूठा खाना। और वो बेचारा इतना भोला था कि उसे कभी पता ही नहीं चला। ये तो उसकी पत्नी थी जिसने उसे इस कड़वी सच्चाई से रूबरू करवाया। और जब उसने अपनी आंखों से ये सब देखा ना, तो बस दिल टूट गया उसका। उसने फौरन फैसला कर लिया। अपनी माँ के पास जाकर बोला, माँ, मैं परदेस जा रहा हूँ अपनी किस्मत आजमाने। अब जब वो जाने लगा तो उसकी पत्नी, उसके पास देने को था ही क्या, कुछ भी नहीं। तो उसने बस अपने गोबर से सने हुए हाथ निशानी के तौर पर अपने पति की पीठ पर छाप दिए। यही एक अकेली याद थी जो वो अपने घर से साथ लेकर जा रहा था। तो पति तो चला गया, अब उस बहू का क्या? उसकी मुश्किलें तो और भी बढ़ गईं। उसे पहले से भी ज्यादा सताया जाने लगा। पर कहते हैं ना, हर अंधेरी रात के बाद सुबह होती है। बस यही दुख उसे एक नई रोशनी की तरफ ले जाने वाला था। उसे खाने को मिलता था भूसी की रोटी और पीने को पानी, वो भी एक टूटे हुए नारियल के खोल में। मतलब हालात बद से बदतर हो चुके थे। वो बस यही सोचती रहती थी कि क्या इस घोर दुख से निकलने का कोई रास्ता है भी या नहीं। और फिर एक दिन जब वो जंगल में लकड़ियां बीन रही थी, तो उसकी नज़र एक मंदिर पर पड़ी। वहां कुछ औरतें पूजा कर रही थीं। उसने उनसे पूछा, और तब उसे पता चला संतोषी माता के व्रत के बारे में। एक ऐसा व्रत, एक ऐसा अनुष्ठान जिसके बारे में कहा जाता है कि वो हर मुराद पूरी करता है। तो बस उसे एक उम्मीद की किरण दिख गई। उसने जंगल से लकड़ियां बेचीं और उन पैसों से गुड़ और चने का प्रसाद खरीदा और पूरे दिल से, पूरी श्रद्धा से संतोषी माता का व्रत रखना शुरू कर दिया। मन में बस एक ही प्रार्थना थी कि उसका पति घर लौट आए। अब यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात होती है। जैसे जैसे यहाँ पत्नी की भक्ति बढ़ रही थी, वैसे वैसे परदेस में उसके पति की किस्मत चमक रही थी। सोचिए, एक मामूली से मजदूर के तौर पर उसने काम शुरू किया था, और देखते ही देखते 12 सालों में वो एक बहुत बड़ा नामी सेठ बन गया। और फिर एक रात खुद संतोषी माता उसके सपने में आईं। उन्होंने कहा, बेटा, अब घर जाओ, तुम्हारी पत्नी तुम्हारा इंतजार कर रही है। और कमाल तो देखिए, रात ही रात में उसके सारे हिसाब किताब, सारा लेन देन, सब कुछ चमत्कारिक रूप से पूरा हो गया। तो जब वो घर लौटा, माँ ने उसकी पत्नी को राह दिखाई। उन्होंने उसे इशारा किया कि वो अपने पति के सामने परिवार की सच्चाई लाए। और हुआ भी वही। पति को एक पल में समझ आ गया कि इतने साल उसकी पत्नी ने कितना दुख झेला है। तो अब सब कुछ ठीक था, पति पत्नी साथ थे, पैसा था, खुशियां थीं। तो पत्नी ने सोचा कि अब अपनी मन्नत पूरी की जाए, व्रत का उद्यापन किया जाए। लेकिन उसकी जेठानियों को ये खुशी देखी नहीं गई। उन्होंने इसे बर्बाद करने का एक प्लान बनाया। उन्होंने क्या किया, अपने बच्चों को सिखा पढ़ाकर भेजा कि पूजा के दिन वो अपनी चाची से खट्टा खाने के लिए पैसे मांगे। और संतोषी माता के व्रत में खट्टी चीज का इस्तेमाल सख्त मना है, बिल्कुल वर्जित। अब बेचारी बहू को तो ये चाल समझ नहीं आई। बच्चों ने पैसे मांगे तो उसने दे दिए, और उन बच्चों ने जाकर खट्टी चीज खरीद कर खा ली। बस यहीं पर व्रत भंग हो गया, अनुष्ठान की पवित्रता टूट गई। और इसका असर तुरंत हुआ। संतोषी माता का क्रोध भड़क उठा
और उसी पल राजा के सिपाही दरवाजे पर आ गए और बिना किसी वजह के उसके पति को पकड़कर ले गए। सोचिए, वो बेचारी एकदम टूट गई। वो भागकर वापस मंदिर गई, माँ के चरणों में गिरकर रोने लगी कि मुझसे क्या भूल हो गई। तब माँ ने उसे बताया कि कैसे अनजाने में उससे एक बहुत बड़ी गलती हो गई है। बहू ने माँ से बहुत माफी मांगी और वादा किया कि वो उद्यापन फिर से करेगी, इस बार बिना किसी भूल के। और माँ तो माँ होती है, उन्होंने उसकी सच्ची भक्ति देखकर उसे माफ कर दिया। और जैसे ही माँ ने माफ किया, उसका पति तुरंत जेल से छूटकर वापस आ गया। इस बार उसने पूरे विधि विधान से उद्यापन किया। संतोषी माँ का आशीर्वाद फिर से उन पर बरसा और कुछ ही समय बाद उनके घर एक चांद से प्यारे बेटे का जन्म हुआ। तो ये कहानी सिर्फ आस्था की ताकत ही नहीं दिखाती, बल्कि ये हमें इस व्रत के नियमों और इसके महत्व के बारे में भी बहुत कुछ सिखाती है। तो चलिए अब जरा इस व्रत की विधि को भी समझ लेते हैं। देखिए, इस व्रत का एक तय तरीका है। इसे शुक्ल पक्ष के पहले शुक्रवार से शुरू करते हैं और लगातार 16 शुक्रवार तक रखते हैं। देवी को गुड़ और भुने चने का भोग लगाया जाता है और सबसे जरूरी नियम, खट्टी चीजों से बिल्कुल दूर रहना है, न खाना है न छूना है। और अंत में उद्यापन किया जाता है, जिसमें बच्चों या ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं। तो आखिर संतोषी माता हैं कौन? उन्हें भगवान गणेश की पुत्री माना जाता है और उनका नाम ही सब कुछ बताता है। संतोष यानी संतुष्टि। उन्हें शांति, समृद्धि और सुख की देवी के रूप में पूजा जाता है। बिल्कुल वही चीजें जिनकी तलाश हमारी कहानी की नायिका को थी। तो आखिर में संतोषी माता की ये कथा हमें एक बहुत गहरी बात सिखाती है। यह हमें याद दिलाती है कि सच्चे विश्वास में, सच्ची श्रद्धा में कितनी ताकत होती है। और यह हमें सोचने पर मजबूर करती है कि संतोष का हमारी अपनी जिंदगी में क्या मतलब है। और जब हमारे विश्वास की परीक्षा होती है, तो क्या हम उसमें खरे उतर पाते हैं?